परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आपके समक्ष भक्त खेम बहादुर जी ने वो आप बीती बताई जो भगवान किया करते हैं। अभी तक हमें भगवान नहीं मिले थे, उस परमात्मा की साधना सही नहीं मिली थी जो ये सुख देता है। अब इसने कितनी, अब देखो बात ये नहीं है कि 2500 रुपये बढ़ाने से कोई ये नहीं मानना चाहिए वे सेठ हो गया यूँ या बहुत धन मिल गया। इससे क्या हो गया कि परमात्मा में इसका दृढ़ विश्वास हो गया और जो परमात्मा के गुण होते हैं वो प्रत्यक्ष हो गए। हम लूट के खसोट के इधर उधर से करके रिश्वत लेके पैसा इकट्ठा करना की चेष्टा करते हैं और वो एक बालक बीमार हो जाए, घर का सदस्य बीमार हो गया, 2 लाख रुपये लाएंगे। वो पैसा तो रहा नहीं क्योंकि भाग्य में था नहीं, वो रह नहीं सकता और वो पाप रह गए जो वो पैसे कमाए थे। जिस वो हथकंडे ओछे अपना के वो 2 नंबर से पैसा कमाया था, पैसा तो गया और वो पाप न्यो के न्यो रह गए और वो पाप भोगने पड़ेंगे। फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी और वो धन रहा नहीं। तो परमात्मा आपको इतनी बरकत दे देगा। ये तो एक कथा नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में ये कथा आपको सुनाने वाले भक्त मिल जाएंगे कि मैं घर वाले आने से मना करते थे सत्संग में, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, पैसा मेरे पास रहा नहीं, सत्संकल्प पर प्रारंभ होना था। सारी रात चिंतित रहा, सुबह उठ करके ऐसे ही वो थैला देखा जो कभी सपने में पैसा कभी जिंदगी में रखा नहीं, उसमें वैसे एक पुराने कागज पड़े थे। सोचा इन कागजों ने छांट छूट के एक तरफ गेर दूँ को आवश्यक होंगे वो रख लेता हूँ। देखा तो उसमें 100 रुपये के कहते हैं 10 नोट मिले, 1000 रुपया। वो तेरा गजब हो। कहते इतना रोया बैठ के, इतना रोया है भगवान, मैं तो 1 दिन के किराए रो था, अपने 1 वर्ष का दे दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये काम किया करता है। अज्ञानी संतों ऋषियों ने भगवान मिला नहीं, उसकी अज्ञान थ्योरी बना दी कि भगवान निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है और फिर न उसका साक्षात्कार होता है। बस सच्चाई छुप थोड़ी सकती है। परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा मिले, कबीर परमेश्वर, उन्होंने अपना पूरा सतलोक सचखंड खूब सारा दिखाया, सबरमा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के अंदर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। तो हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारे को बनाने वाला हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, हे मनुष्यवत अग्ने, हे परमात्मा जैसे परमात्मा, आप पहले भी जैसे आते हो, अब फिर आओ, हमें तत्व ज्ञान समझाओ। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के 1 के 26 में, अध्याय 1 के 26 में मंत्र में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा उत्पन्न किया, यानी परमात्मा मनुष्य सदृश है। और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो पूर्ण परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो पुण्यात्मा, हमारे को अभी तक तत्व ज्ञान नहीं मिला था और जिस कारण से हमने यही सोच लिया था भी ये दुख सुख तो आते ही रहेंगे और ऐसे ही डमडमा चल लेगा। नहीं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद
आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी, आपके घर में हानि नहीं होगी। आपत्ति आवेगी तो को पहाड़ टूटना हो, सूली की सजा कांटे में टल जाएगी, जान जानी हो टांग टूट कर बच जाएगी। तो इस तरह की आपकी वो भी हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत कष्ट इसलिए भी उठाना पड़ जाता है क्योंकि हम थोड़े हैं। एक घर में एक भाई ने या बहन ने, बेटी ने, बेटे ने नाम ले लिया, बाकी पूरा परिवार विरोधी है उसका, तो उसके नियमों को चलने नहीं देता। इस कारण से वो कोई ना कोई लोक लाज में, दबाव में छोटी मोटी मर्यादा भंग हो जाती है, जिस कारण से आने वाले संस्कार, बुरे संस्कार का समय सद गया, वो आना हुआ उधर से नाम टूट गया तो काल का दाव लग जाता है। तो फिर भी इतना बचाव कर जाते हैं परमात्मा। थोड़ी बहुत मजबूरी, अज्ञानता में, अनजानपने की तो माफी है, और मजबूरी में जैसे मजबूरी माँ के तोड़ लिया तो जान जानी होगी तो टांग जरूर टूटेगी, और मर्यादा पूरी होगी तो एक आपका छींट भी ना लगने दे भगवान, अगर आप नियम नहीं तोड़ोगे, सत्कर मान लेना। तो आपको परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए सत्य भक्ति करनी चाहिए, और करते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा, कबीर भगवान, कबीर साहब, कबीर देव, ये वही परमेश्वर हैं जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए प्रकट हुए थे, सतलोक से सह शरीर आए थे। परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, और यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। यहां कोई राजा बन जाता है तो अपनी महिमा में फूला नहीं समाता है, उसका यश पृथ्वी पर फैल रहा होता है। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी कि कोई छोटी सी कोठी बना लेता है बढ़िया चिप्स लगाकर, 2-4 मंजिल की, आसपास के क्षेत्र में, उस नगर में, कॉलोनी में वो एक बड़ा महिमावान माना जाता है, उसकी बड़ा यश होता है। परमात्मा कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है उस कोठी के मालिक की जो भक्ति नहीं करता, फिर वो क्या बनता है? कुत्ता बनता है, और 1.5 फुट की दूम लग जाती है उसके, और उस कोठी के साथ में बाहर गली में कमर लगा कर बैठता, अंदर जगह नहीं उसके लिए। तो परमात्मा कहते हैं बाढ़ में गया वो यश, कहाँ गई वो महिमा उसकी? आज कुत्ता बनकर गली में बैठा है। इसलिए याद दिलाते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो यम के पड़े जंजीर में, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। एक छोटी सी कोठी किसी ने बना ली और आसपास के क्षेत्र में उससे बढ़िया कोई कोठी नहीं है तो उसी को हम पता नहीं क्या मान बैठते हैं। परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में सबकी बिरान मट्टी, सबकी दुर्गति है। रावण ने पूरी लंका सोने से निर्मित कर रखी थी, सोने की, ओ तेरे की। अब किसी के पास 100 ग्राम 200 ग्राम सोना हो जा, 400 ग्राम हो जा, फुल्ला नहीं समावे। और उसने तो कहते महल बना रखे थे सोने के। रावण की मंडियों में जैसे यहाँ बाजरे, ज्वार और धान बिकते हैं, रावण यानी श्रीलंका के बाजारों में हीरे और मोती ऐसे बिका करते जैसे यहाँ धान और गेहूं और बाजरे ज्वार बिके। ऐसा धनी राजा था। और सत्य भक्ति ना करने से क्या दुर्गति हुई? एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। एक पल में वह सारी सोने की लंका सपने की तरह समाप्त हो गई। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
सुखदेव ने 84 भुगती बन्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जो सत्य भक्ति नहीं करते या तो भक्ति करते नहीं, वो तो बिल्कुल ही नालायक बताए संतों ने, और जो भक्ति भी करते हैं और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक सीमित है या ब्रह्म तक सीमित है या परब्रह्म तक, परब्रह्म की तो भक्ति का किसी को पता ही नहीं परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त। तो जो ब्रह्म तक भी सीमित हैं उनकी साधना से भी जन्म और मृत्यु और ये भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की योनियां, शरीरों में कष्ट, ये दुख भी अवश्यमेव भोगने पड़ेंगे। तो क्या बताते हैं कि या तो तुम साधना नहीं करते, वो बिल्कुल तुम्हारी मूर्खता और नालायकी है, और जो साधना तुम कर रहे हो वो भी ठीक नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे करवो। सुखदेव जैसे महर्षि वो भी 84 लाख योनियों में इन भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के शरीरों को प्राप्त हुए। सुखदेव ऋषि अपनी आप बीती सुनाते हुए कह रहे हैं अन्य ऋषियों को कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था, मैं अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 लठ मारे कमर में, चलता 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 रस्ते रस्ते जा करके जंगल में दूर निकल गया। वहाँ वन में एक गहरा नाला था पर उसकी चौड़ाई बहुत कम थी। मैं एकदम उस नाले के अंदर गिरने लगा तो मैंने जंप लगाना चाहा तो मैं उस नाले के बीच में फंस गया, गधे के रूप में, गधे की योनि में, और ऐसा फंस गया कि उसमें ना आगे जा सकूं ना नीचे जा सकूं, और आगे और पीछे अड़ गया उसमें। अब इतनी बहुत दूरी पर था वो स्थान, वो नाला, तो रास्ता, उस रास्ते से इक्का दुक्का व्यक्ति कहीं 1-2 दिन में आया करता था। तो मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला, मेरी कमर पर पैर रख के और उस नाले को पार करने लगे, मेरी पुल बना लिया। सुखदेव जी बताते हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत कर प्यासा भूखा वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वो दुख याद आते हैं तो परमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, ऐसे कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी भोगने पड़े। और बना पजावे खरवो, वो गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। ए भोली आत्मा, तू साधना नहीं करता, और करता है तो ये शास्त्र विरुद्ध करता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो वही परमात्मा हमें संदेश कर रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यश रे। ये यहाँ की महिमा तेरी व्यर्थ है, अस्थायी है, और वास्तविक यश तुझे सतलोक में मिलेगा। बेटा बेटी शाबाशी है तेरी, तू भक्ति कर और समर्पण कर परमात्मा के चरणों में, कर भक्ति डट के, तो वो सतलोक में पहुंच जाएगा। वहाँ तेरा यश होगा, महिमा होगी, सीने से लगाएंगे वह परमपिता आपको, और वहाँ आपके भाई बहन जो पहले जा चुके हैं वो आपकी कमर थपथपाएंगे और सीने आपसे प्यार करेंगे, सीने से लगेंगे कि धन है तू निकला गंध से। तो वो तेरी महिमा, वो यश ओरिजिनल है, वो सही यश है, वो सही महिमा है तेरी ये। और यहाँ का कोई ऐसा यश तेरे काम नहीं आवे। अब मान लीजिए कोई राजा है, सुप्रसिद्ध राजनेता है, उसकी मृत्यु के बाद उसने भक्ति की नहीं, उसकी मृत्यु के बाद उसका एक स्टैच्यू बना दिया है और उसके फिर जन्मदिन मनाए जाते हैं।
बड़ी उस पर फूल माला चढ़ाई जाती है, और वो मन माना कितना गधा बना फिर रहा हो, बता के फूका उस महिमा ने, और उस छठे शिव की ऊपर वो बनावटी जो श्रद्धा दिखाई जाती है। तो परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि तू इन फॉर्मलिटियां न छोड़ के और सच्ची भक्ति कर भगवान की, परम संत की शरण ग्रहण कर, तब तेरा जीव कल्याण होगा। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिन संतों और ऋषियों की तुम शरण लिए हुए थे, संतों और गुरुओं की, वो नकली हैं सारे। उनको वेद ज्ञान नहीं, किसी प्रकार का उनको ज्ञान नहीं है, और उनको तुम परम धनी और परम गुरु, जगत गुरु पता नहीं के मान बैठे हो। तो उन नकलियां ने छोड़ के और सत भक्ति करो। आप बालक थोड़े ही हो, आज मानव ने ऐसे ऐसे विमान बना लिए, रॉकेट बना लिए, ऐसे कंप्यूटर बना लिए, तो क्या हम इन सदग्रंथों को नहीं देख सकते? क्या इनको हम समझ नहीं सकते? ये क्या बताना चाहते? लेकिन हमारी इधर कोई जो है ना, हम डाइवर्ट नहीं हो पा रहे, हमारी बुद्धि इधर लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जो साधना करते हैं, गुरुओं को शरण में चले गए हैं, उनको कोई लाभ नहीं है, उनके किसी भी कर्म कर्तव्य व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। तो जन साधारण ये सोच बैठे हैं कि जो ये भक्ति करते हैं ये भी नए दुखी, और ये बीड़ी पीवें, हुक्का पीवें, शराब पी लें, कोई आंट नहीं, नाचे कूदें, सारे फंड करें, फिर किसे भगत ये? तो पुण्यात्मा भगत वही होता है जो इस काल के द्वारा हमारी बनावटी जो सजावट है उसको नहीं करे। कहते हैं सच्चा भक्त परमात्मा के प्रति पतिव्रता की तरह रहता है, और कहते हैं पतिव्रता भाव नहीं या चूम चटक श्रृंगार, यानी सच्चे भक्त ने ये बकवाद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ क्या के ऊपर ये इस चाम की खाल ने कितना श्रृंगार लूँ, या तो माटी है, 2 मुट्ठी राख है, जब इसको शमशान घाट के ऊपर फूंका जाओगे ढूंढा भी ना पाओ शरीर कहाँ था इतना सुंदर, और ये पहचान में नहीं आया किसकी माटी थी। तो ये तो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये आंख बनेगी आपकी, ये मोतिया बंद हटेगा, विवाह होता है, नाचें गावें कूदें फंड करें हैं, और फिर ना जाने के दुर्गति हो जा, 1 मिनट में मृत्यु हो जा। पुण्यात्माओं ब्याह शादी करे, लेकिन बिल्कुल सिंपल वे थे, एक साधारण तरीके थे, एक अपना परंपरागत एक सिंपल परंपरा से साधारण तरीके थे। बच्चों का संयोग जोड़ना है, इसने चाहे तो ढोल पीट लो, चाहे उड़ा कितना नाच कूद लो, बच्चों का ब्याह करना है साधारण तरीके से कर दे सब। क्योंकि ब्याह शादी में कितना पैसा लगावे हैं, देखम देखा गरीब आदमी भी अपनी बेटी के लिए उस देखम देखा लाखों रुपये बर्बाद कर देता है, और फिर कर्जा हो जाता है, सारी उम्र रोता है। इसलिए लोगों ने बेटी की चाह समाप्त कर दी, और अब तो खैर प्रतिबंध लग गया, नहीं पहले गर्भ में बेटी मरवाने लग गए थे। कारण क्या था कि हमारी नालायकी, हमारी जो परंपरा गलत बना ली हमने। नहीं, बेटी के साथ धन नहीं, पहले बाप का कमावा फिर अगले के जावे, जो दे दे वो ले जाना, तो बेचारी कदे ऑब्जेक्शन नहीं करती। तो हमारे जो नकली जो ड्रामाबाजी है, इसने ये समाज बर्बाद कर दिया। परमात्मा से डर रहा नहीं, डर होगा ज्ञान ते, ज्ञान किसी के पास था नहीं। भक्ति में परमात्मा की में सब लगना चाहते हैं, लग भी जाते हैं, उनसे लाभ कुछ होता नहीं, क्योंकि वो उनकी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, उनकी पूजा की विधि सदग्रंथों अनुसार नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होए, ना उनकी कोई सिद्धि होए, ना उनकी गति होए।
फिर भक्ति किस लिए करते हैं? इन 3 चीजों के लिए करते हैं। तो इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि 16वें अध्याय के में कि अर्जुन, इसलिए तुम सदग्रंथों को आधार मानकर कि जो कर्तव्य कर्म हैं उनको कर और नहीं करने के उन पूजाओं को त्याग, शास्त्रों को प्रमाण कर किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो अभी तक हमारे संतों ने, गुरुओं ने, ऋषि और महर्षियों ने दंत कथा सुना रखी थी। हमारे को शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने हमें आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया, पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ाई, नावल पढ़ा दिए। हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों को का ज्ञान उन्हें नहीं था। तो वो टीचर नहीं थे, वो हमारे गुरु नहीं थे, वो हमारे पूर्वजों के जीवन के शत्रु थे। उनको भूत बनवा दिया, पितर बनवा दिया। गलत साधना करने से वो पितर बने, भूत बने। और फिर कहते हैं तेरा पिता भूत बन गया, उसकी गति करवा दे। उसमें बोल रहा था, अब गति क्या करवा दे? अब उसके पिंड भरवा दे, उसकी 13वीं कर दे, 17वीं कर दे, 36 फंड कर दे। और फिर वो कौवा बना दिया। आसोज के महीने में श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकाल कर भोजन ऊपर रख दो, कौवा खाएगा। हो सकता है तेरा पिता कौवा बन गया हो। और तेरा गजब भैयो, लगे थे मोक्ष कराने, गति कराने, और कौवा बना के छोड़ दिया। अगले इसको भोग लग गया, तेरा पिता कौवा बन गया। पितर था ये, पितर खा गए कौवा बन के। पुण्यात्माओं, ये सब जो भक्ति का भट्ठा बैठा दिया, ये इन नकली महर्षियों ने, इन नकली गुरुओं ने, जिनको वेद ज्ञान नहीं था। और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने यही तत्व ज्ञान दिया था जो दास उन्हीं का प्रदत्त आज आपको सुना रहा है। इसको उन नकली, उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने रिजेक्ट कर दिया कि कबीर तो अनपढ़ था, अशिक्षित था, वो के जाने गीता और वेदों और पुराणों के बारे में। इसलिए उस समय ये बात स्वीकार कर लेना सहज था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानते, ये शिक्षित नहीं है, क्योंकि एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत भाषा को पढ़ने का अधिकारी था, अन्य कोई वर्ण नहीं पढ़ सकता था। इसलिए नकली गुरुओं ऋषियों का दाव लगा रहा। इनके झूठ ढोल के डंके पे खूब चलती रही, स्वीकार होती रही। अब आ गया इसका अंत। अब इन सब नकलियों के ज्ञान की खाल उतरेगी और ये खड़े खड़े देखेंगे। ये नो नहीं कह सकते, हमने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनकी बुक मेरे पास लिखी हुई है। उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उनके द्वारा दिया हुआ नाम सबके पास उपलब्ध है, और वो सब का सब शास्त्र के विपरीत है। शास्त्र के विरुद्ध जो साधना है वह बिल्कुल व्यर्थ है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्राणियों, बार बार सूत नहीं, ये अवसर नहीं मिलता मानुष जीवन मिलन का। तो अब ये कुछ दिनों में जब मानव जाग जाएगा, मानव समाज में ये क्रांति आवेगी भक्ति की एकदम, इन झूठे गुरुओं को कहीं छुपने का ठिकाना नहीं मिलेगा। ये बाहर नहीं निकलेंगे, छुप जाएंगे कि तो या पलायन कर जाएंगे दूसरे देशों में जाके। पैसा बतेरा है इनके पास, पैसे की कमी है नहीं, वहाँ जा कर के किता अपना टाइम पास करेंगे। वो समय शीघ्र ही आने वाला है। या तो ये सरेंडर कर देंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे इस दास के पास आकर, नहीं तो इस मानव समाज इनको धिक्कारेगा, थूकेगा कि तुमने क्या मिल गया नालायको, इतनी जनता का जीवन बर्बाद करके। नहीं पता था तो चुप रहना चाहिए था तुमने, तो बन बैठे महर्षि महंत हैं और संत और गुरु, पता नहीं क्या उपाधि पा रहे हो, तुम दुनिया को भ्रमित कर रहे हो। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, स्वयं अपनी आंखों नहीं देखेंगे सदग्रंथों को, हम निर्णय कैसे करेंगे कौन गलत है कौन ठीक है। तो दास का उद्देश्य है कि आपको प्रोजेक्टर के ऊपर, टीवी चैनल, सीडीज के माध्यम से, चैनलों जो है, ये सब तरीके से आपको परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में दिखा दूं कि सदग्रंथ ये बताते हैं। फिर आप भगत बनोगे,
तब तो आप भक्त बनोगे, योगी बनोगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, ज्ञानों से वापस हटके एक तत्व ज्ञान में, परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी होगा, भक्त बनेगा। भक्त वही होता है जो संशय रहित हो जावे। फिर भक्ति करनी है, सीधे ढंग से करते रहेंगे। जब हम जंगल में खड़े हैं, वन में, और वहां जाके रास्ते 3-4 हो गए, हम इस रास्ते चल पड़े, अपनी आइडियत या किसी नालायक नकली ने बता दिया कि तुम अपना घर इधर है, इधर चले जाओ। अब वो जा रहा है, उसके बताए अनुसार आगे किसी ने कह दिया कि भाई तेरा रास्ता ठीक नहीं, तू तो गलत जा रहा है, तो वो तो पड़ गया समझ उसमें। तो क्या करूं भाई? एक से पूछता है, फिर दूसरे ने बताया कि ये रास्ता ठीक नहीं, ये इधर से जाओ, फिर उधर चल पड़ा। वो रास्ते में फिर किसी ने कह दिया कि तू तो गलत आ गया है। तो उसका निर्णय कैसे हो? उसका निर्णय होगा कि मैप, मानचित्र हो आपके पास, फिर कोई दिखावा कि देख ये मानचित्र है, यहाँ 3 रास्ते 4 रास्ते, तू यहाँ खड़ा है और तेरा घर इस मार्ग पे है। उस मानचित्र से फिर आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा रास्ता गलत है, अब मैं जो अब ग्रहण किया है मानचित्र देख ये सही है। फिर कोई कुछ कहता रहो, आप डगमग नहीं हो सकते। तो पुण्यात्माओं, अपने सतलोक जाने का अपना घर सतलोक है, और वहां जाने के का रास्ता हमारे सदग्रंथों रूपी मानचित्र में विद्यमान है, जो दास आपको दिखा रहा है। और हम संशय हो करके इसको ग्रहण कर लेंगे, फिर हम डगमग नहीं होंगे। अब जितने भी गुरु हैं सब न्यारे न्यारे ज्ञान देते हैं, भिन्न भिन्न मंत्र देते हैं और कहते हैं गुरु कोई भी मंत्र दे दे उसी से पार हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी और वेदों की क्या आवश्यकता है? ये हमारे सदग्रंथ जो है, ये संविधान है परमात्मा का, इसी के अनुसार हमने चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हमने परमात्मा पाना है, सतलोक चलना है, उस सुख के सागर में जाएंगे। यहां हमें कोई सुख नहीं है, ना सुख हो सकता। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल आहार है, और इस झूठे सुख को हमने सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। आपने सेठ बहुत सुखी नजर आते होंगे, आप किसी पैसे वाले के निकट जाओ, 1-2 बार उससे कोई मीटिंग करो, बैठो उठो बतलाओ, फिर वो देखना उसके घर में के कैर टूटा पाओगा, कितना कष्ट या मानसिक परेशानी या धंधे तो दुखी, पैसा बेशक है लेकिन और परेशानियां की गिनती नहीं। आपको सेठ सोचता है कि राजा बहुत सुखी, राजा को सपने में सुख नहीं हो सकता। ये तो हमने दिखाई देगा, उसके आगे पाछे जो है फौज चले, सेना चले, सलूट मारे, पता नहीं कि राजी हो रहा है, पर राजा को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्मा, एक छोटे से परिवार का मुखिया अपने परिवार की व्यवस्था में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का पिता हो जाता है, मुखिया हो जाता है, प्रबंधक होता है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। यही तो काल ने हमारी बुद्धि अड़ रखी है। हम बस छोटा मोटी कोई राज पद मिल गया, कोई अधिकारी बन गया, फूल्या नहीं समानता, और फिर वो पुण्य समाप्त हो जाने के उपरांत फिर पशु योनि में वो प्राणी चला जाता है, और फिर महाकष्ट। अब राजा सोचता है कि मैं तो कोई सुख नाम की चीज नहीं मेरे पास, देवता लोग सुखी होंगे, इंद्र सुखी होगा। इंद्र स्वर्ग का राजा है और इंद्र महादुखी। ओह, इंद्र महादुखी,
क्योंकि आप ये इतिहास पढ़ कर देखो पुराणों में, कहते राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्र भी भाग गया, देवता भी भाग गए, युद्ध लड़ते लड़ते हार गए, चले गए। इंद्र पता नहीं कि छुप कर टाइम पास कर रहा है, बता के कर लेने का के सुख होया यो। और जब इंद्र पूरा अपना समय पूरा कर लेगा राज्य का, फिर उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के उपरांत वो गधे की योनि में जाता, डायरेक्ट सीधा गधा बनता है। तो पुण्यात्माओं फिर इंद्र के सुखी, इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, मैं तो सुखी नहीं हूं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी, आप इनके इतिहास पढ़ कर देखो। ओए होए, कहते हैं विष्णु जी खुद कहते हैं कि मैं पहले तो तप करता हूँ, तप करके अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करने में लगा रहता हूँ, उनके भयंकर शरीरों का नाश करता हूँ। कभी थोड़ा बहुत समय मिला है तो लक्ष्मी के साथ बैठ जाता हूँ, ना तो सारी उम्र मैंने धक्के खाता रहता, तो कष्ट पे कष्ट उठाता हूँ। अपनात्मा अभी दिखाना पड़ेगा आपको ये देवी भागवत महापुराण, जिसमें विष्णु जी के वचन हैं। अब इन बातों से हमारा मन इस गंदे लोक से हटेगा। हम अभी तक इसी में अंडी पाक रहे थे, छोटी मोटी कोई सुख हो गया, एक कार होगी, एक कोठी होगी, छोटी मोटी कोई राजपद मिल गया, इसी को हम सोच बैठे हैं कि बस मौज माचगी। नहीं, ये तो झूठा सुख है। अब देखिएगा श्री देवी महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक कौन है इसका? प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है पहला सकंद, पृष्ठ नंबर 128 से प्रारंभ होता है। ये थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको कि यहाँ कहते हैं विष्णु जी एक समय तपस्या कर रहा था और ब्रह्मा जी ने देख लिया। तो ब्रह्मा जी के मन में यूँ आ गई कि ये भगवान विष्णु सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सब देवों का देव, ऐसा क्यों माना ब्रह्मा ने? वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं, और ऐसे ब्रह्मा के मन में शंका कैसे होगी कि यो जो है सब भगवानों का भगवान है। यो काल जो है इनका पिता, यो ज्योति निरंजन जिसको ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष, ये चालबाज है, ये इनको धोखा दे कर रखता है। जैसे ब्रह्मा साधना कर रहा है, तप करता है, और पूर्ण परमात्मा मतलब निराकार भगवान की साधना शुरू करते हैं ये, और फिर इनमें समाधि में इनको साक्षात्कार होता है किसका? यो विष्णु रूप में दर्शन दे देता काल। तो ब्रह्मा का डाउट हो जाए है कि यू है विष्णु जो है ना तेरा भाई, यो एक भगवान पड़ा है, देवताओं का देवता है। अब जैसे विष्णु जी साधना करता है, समाधिस्थ होता है, निराकार भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो समाधि दशा में इनको के दर्शन दे दे? भी शिव रूप में दर्शन दे देगा काल, अपने बेटे शिव के रूप में। अब विष्णु जी जो समाधि से उठेगा, इस शिव जी के पैर पकड़ देगा, जाकर अपने छोटे भाई की, ओहो तुम भगवान है, अपने आप को छुपा रहा है, आप ही परमात्मा हो, मैंने पता लग गया। अब यो बैम विष्णु का मिट्टे निक्स, यू शिव जी भगवान है, मेरा छोटा भाई, यू परमात्मा, मैंने तो साधना निराकार की शुरू की थी, और यो देखो यही है वो परमात्मा। अब जब शिव जी साधना करता है तो उसको विष्णु रूप में दर्शन दे देता है। अब विष्णु ब्रह्मा शिव जी आकर उस विष्णु अपने भाई के पैर पकड़ लेता है, आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, सर्वेश्वर हो। तो पुण्य आत्माओं न्यो भ्रमित कर रखा है इस काल ने सबको। अब यहाँ क्या कहते हैं कि भाई शिव जी किसकी भक्ति करता है? विष्णु की।
और विष्णु किसकी? बोला शिव जी की। अरे कोई बात हुई है। फिर भगवान कौन है? बोले भगवान तो दिखाई थोड़ा देता है। फिर ये के हैं जिन तुम मूर्ति बनाए बैठे, फिर ये क्या है? तो इस काल ने इस जीव को भ्रमित करने से का उद्देश्य है, मतलब है कि किसी को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। ये तो अपनी महिमा कबीर परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही आकर बताता है, नहीं दूसरा यहां पर कोई भी उस परमेश्वर के विषय में जानकारी रखने वाला व्यक्ति नहीं होता। इसलिए सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं का आकर मिलता है, उनको फिर तत्व ज्ञान सुनाता है और बहुत बड़े समूह का वो नेतृत्व करता है, वो परमात्मा होता है। अब देखिएगा, ब्रह्मा नारद व्यास जी ने नारद से पूछा। नारद जी कहते हैं कि मेरे जो प्रश्न आपने मेरे किया है, यही प्रश्न मेरे पिताजी ने विष्णु से किया था कि हे भगवान, आप देवों के देव हो, आप किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोला, मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूँ और मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता नहीं मानता, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं। बोलो। और दुर्गा कहती है कि वो भगवान तो ब्रह्म है, उसकी पूजा करनी चाहिए। पहला दिन के ज्ञान का दिवाला निकल रहा। परमात्मा क्या बताते हैं अपने सूक्ष्म वेद की वाणी में कि झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ? तुम समाधि लगाते हो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम ने, थारा ज्ञान ने नकली झूठा, तुम ध्यान की कहाँ लगाए बैठे हो? क्यों बहका दिए तुम्हारे को नालायक नकली गुरुओं ने? अरे झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बात विदा चतुराई। तुम केवल एक चतुर बन गए हो, बनावटी बात बना के दूसरों को भ्रमित करते हो, वाद विवाद करने लग जाते हो, तुम्हारा ज्ञान न नकली, तो तुम भक्ति किसकी कहाँ ध्यान लगाए बैठे हो? अब देखिएगा, विष्णु जी कह रहे हैं, ये 29 पृष्ठ पे, ब्रह्मा जी के पूछने पर श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी बोले, ब्रह्मन सावधान होकर सुन, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। अब यहां जाओ नीचे। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल माने सारे जगत को भय पहुँचाने वाले राक्षसों दैत्यों को के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर नु कहे, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती दुर्गा की मैं शक्ति का यानी दुर्गा का, भगवती शक्ति यानी दुर्गा की का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। और 562 पर दुर्गा ने कहा है कि उस भगवान की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसी का टारगेट उद्देश्य बनाओ, वही ब्रह्म है और वो उस ब्रह्मलोक में रहता है। ये 7वां स्कंध और 562 पृष्ठ पे है। देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी श्री देवी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य हिमालय को बता रही दुर्गा, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। पर्वण धनुष है। अब ये क्या बताती है कि उपनिषदों में, सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो।
यानी उपासना रूपी बाण ओम नाम का तो बाण हो, फिर भावानुगुत होकर के भावानुगुत चित्त के द्वारा उस यानी सच्ची श्रद्धा से उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब कहीं तो ये ब्रह्म कहती है, कि तो अक्षर ब्रह्म कहती है। अच्छा, परवण ओम धनुष है, ओम तो मंत्र है, ये धनुष समझो उसको जाप करने का, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ओम नाम से ब्रह्म की साधना करो और वह ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब इस एक ही थोड़े से लेख ने कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए, कितना डाउट खत्म कर दिया, कितनी समस्या का समाधान कर दिया कि विष्णु जी को वेदों का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान जीरो। यू कहे दुर्गा की पूजा करो और दुर्गा और कहता है, दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। और गीता, अपनी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में लिखा कि ब्रह्म लोक तक सभी वहाँ के भी पुनर्आवर्ती में है, उनकी फिर भी आवागमन रहती है, जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। और दूसरा ये ज्ञान हो गया कि विष्णु जी भी महादुखी, सुख का सांस नहीं। और फिर यहाँ विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में आए थे, कितनी दुर्गति मामा शत्रु हो गया, कदे जरा सिंह लाठी ठाका हुआ है, कदे चाणोर पहलवान आवा है लंगोट बांध के, कभी पूतना, कभी चाण कोई केशी, कभी काल्य वो नागर नरी सेना लेकर के, सारा जीवन कष्ट में रहा। फिर आखिर में क्या दुर्गति हुई कि पूरा यादव कुल, उनके पूरा परिवार श्री कृष्ण की आंखों के सामने पूरा कुल नष्ट हो गया, उसके बेटे पोते पौत्र परपौत्र सारे नष्ट हो गए, मर गए। तो वो जीव सुखी क्यों करोगे जिसका कुल नाश उसकी आंखों का आगे हो जा। श्री राम रूप में आए थे श्री विष्णु जी, केवरान माटी सारा इतिहास उठाकर देख लो, जब सुख का सांस एक सांस भी लिया हो तो उसने जीवन में अपने, चाहे वो अयोध्या का राज्य भी कर गए, लेकिन बेट बालक कहीं, पत्नी कहीं, और स्वयं राजा बना बैठा, वो जीव सुखी कैसे हो सकता है? स्वप्न में भी सुख नहीं उसको। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते, मन तू सुख के सागर चल रे, मन तू बस रे सुख के सागर, भाई जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई करोड़ जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तो फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे।
द्वादश मध्य महल मठ बोहरे, बोहर न दे धर रे मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई दोजक भिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। पुण्यात्माओं, आपने अभी सुना कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं, उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा बताते हैं। पुण्यात्माओं, कभी कभी किसी दिन जब ये प्राणी एकांत में बैठा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, उसमें कोई भी बुरा नहीं लगता, सबके प्रति प्यार हो जाता है। शत्रु भी क्यों ना हो, वो भी बुरा सा नहीं लगता, अपना सा लगता है। ये मन में ये आती है, क्या रखा है संसार में, ऐसे क्यों हम ऐसा करते हैं। तो वो लहर, वो मेहर की लहर उठी थी, सबके ऊपर दया भाव आ गया था। मेहर की लहर थी वो थोड़ी सी देर के लिए, और जब वो समाप्त हो जाती है, कुछ ही सेकंड रहती है वो, फिर वो ही कहर की लहर टूट जाती है। ऐसा कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसा पैसा नहीं दिया, उसको ऐसा हो गया है, वो ऐसे बोला, वो ऐसे क्यों हो गया, घाटा हो गया, बीज ठीक नहीं बोया गया, भैंस बीमार होगी, बालक का तकलीफ से, ये कहर की लहर फिर शुरू होगी। कहते हैं सतलोक के अंदर ऐसी मेहर की लहर जो अक्षिणिक थोड़ी सी आई थी, जरा सी, जिसमें कोई भी दुख आपकी आत्मा में नहीं था, और ना कोई बुरा दिखाई देता, ना किसी से द्वेष था। ऐसी वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। वहां कोई कहर यानी कष्ट नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं। कहर बोले हैं घोर दुख नहीं। कहते हैं उनको, उनके घर में तो कहर टूट गया, 3 मर गए एक्सीडेंट में, वो कहर होता है। कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब वो सुख सागर है, सतलोक है वो सुख सागर। अब पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे, और सतलोक से हम अपनी नालायकी से एक भयंकर भूल करके इस काल के जाल में आकर फंस गए। हम अपने पिता, अपने भगवान कबीर परमेश्वर से विमुख हो गए। हम कैसे काल के जाल में फंसे, और हम कहाँ रहते थे। पुण्यात्माओं, ये घिसे पिटे ज्ञान वाले संत गुरु ऋषि कहा करते हैं कि भाई आत्मज्ञान हो जाना, आत्मज्ञान, बस
आत्मज्ञान होना चाहिए। इनको आत्मज्ञान की परिभाषा का ही पता नहीं। आत्मज्ञान कहते किसे है? आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, मैं कौन हूं, कहां से आ गया, और ये इसी दुर्गति क्यों हो रही है मेरी। जैसे अब विशेषकर उस समय याद आती है ये घटना, ये बातें जब कोई दुर्घटना अपने घर में घट जाती है। कोई भाई की मौत हो जा, कोई पिता की अचानक मौत हो जा, माँ मर जाए, या पड़ोसी एकदम मित्र मर जाता है, तो फिर वो बेहोश होता है। ये के बात, ये केस क्या हिसाब किताब है, ये के कहानी है। देख अब तक तो ये सारा भाग्या भाग्या दौड़ा दौड़ा फिर था, यो मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये मेरा सब कुछ, अरे यो अब क्या हो गया, एकदम गया। तो उस समय सोचता है कि ये के कहानी है। फिर थोड़ी देर के बाद ये काल अंदर मन है, ये काल है, ये फिर इसको चक्कर में डाल देता। चल तेरा वो काम बिगड़ गया, चल वहाँ गैर हाजिरी लग जाएगी, वहाँ देख भैंस ब्याण न हो रही है, चल जल्दी सी। अरे फिर भूल पड़ जाती है और यही उसी स्थिति में फिर छोड़ देता है। ये तो परमात्मा आते हैं, रह रहकर जो पुण्य प्राणी सत्संग में आते रहेंगे, उनको ये ज्ञान जचा रहेगा, हृदय में टिका रहेगा, नहीं तो फिर बड़ोलेगा, फिर ऐसे बर्बाद कर डालेगा आपको। आत्म ज्ञान क्या होता है कि अपने बारे में जानकारी हो जाना, भाई मैं कौन हूं, कितना आया हूं और किस प्रकार छुटकारा हो, ये तो आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान क्या कहा करते थे वो समाधि ला ले और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा। कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम, दया बुद्धि भ्रष्ट हो रही। देखेगा कोई देखने वाला तो दूसरा हो गया, फिर अपनी आत्मा कैसे देखी। कहते जैसे आईने में दिखती है, नो तो फिर शीशे मुंह देख ले, तू अपना देखना है तो कोई बात हो। ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा दुनिया को।